Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So the next chapter in our series is sequence and series. ठीक है, चैप्टर का नाम भी सीक्वेंसेस एंड सीरीज है. ओके, चैप्टर नंबर 9 इन द न्यू ओल्ड बुक एंड इन द न्यू बुक इट इज चैप्टर नंबर 8. एक चैप्टर ओमिट है तो एक का सीक्वेंस, एक का डिफरेंस चल रहा है ना. चले स्टार्ट करें. सीक्वेंसेस एंड सीरीज, पहले मीनिंग समझते हैं. तो क्लास 10th में हमने कुछ ऐसा देखा था, आपको थोड़ा रिकॉल करवाते हैं. 1, 4, 7, 10, 13, कुछ याद आया? 16, डॉट डॉट डॉट. क्या कहते थे हम इसको? एपी. चैप्टर नंबर 5 में आया था, जिसमें कॉमन डिफरेंस बराबर होता है +3 +3 +3 +3. इसको हम एपी कहते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. याद है? याद है क्या? वो एपी जो था एक तरीके का सीक्वेंस था. क्या था वो? एपी जो था वो एक तरीके का क्या था? सीक्वेंस था. तो इस चैप्टर में अब अपन सीक्वेंसेस कितने तरह के होते हैं वो सब सीखने वाले हैं. तो जो अपन ने एपी सीखा था वो तो एक ही तरीके का सीक्वेंस था. अब इस बार दूसरी तरीके का सीक्वेंस यानी कि जीपी, और तीसरी तरीके का सीक्वेंस यानी एचपी, ये सीखने वाले हैं. यानी एपी, जीपी, एचपी. समझ में आया? हो सकता है कुछ एक एचपी वाला पार्ट हो सकता है ओमिटेड हो, पर ठीक है, इंट्रोडक्शन तो उसका भी कर ही लेंगे. तो बहुत तरीके के सीक्वेंस होते हैं. ये जो एपी हमने सीखा था ये 3-3 जोड़ के मिल रहा है या 4-4 जोड़ के, कुछ ऐड ऑन करके मिलता है. लेकिन हर सीक्वेंस ऐड ऑन करके मिले ऐसा कोई जरूर थोड़ा ना है. कोई गुणा करके मिले. अच्छा, ऐड ऑन और सब्ट्रैक्शन तो एक ही बात है ना. ऐड करना और माइनस करना तो एक ही बात है, वो एपी माना जाएगा. ऐसा नहीं कि ऐड करने वाला एपी माना जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने वाला कुछ और माना जाएगा. ऐड सब्ट्रैक्ट एक ही बात है. गुणा भाग वाला दूसरा होगा, जिसको अपन कहेंगे जीपी. या कुछ भी सीक्वेंस बना दे जो उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी से कोई भी रूल पैदा कर ले. जैसे इसमें रूल क्या है? +3 का रूल है, एक रूल है ना ये. तो ऐसे अपनी मर्जी से कोई भी कायदा कानून लगा के एक सीक्वेंस पैदा कर दे. समझ गए? सो अब अपन एपी जो हमने सीखा था, लेट से कि वो तो हम कुएं में थे, अब अपन कुएं से बाहर आ गए तो हमने देखा ऐसे कुएं भी बहुत सारे हैं. ऐसे कुएं भी बहुत सारे हैं. वो तो केवल एपी वाला ही कुआं था, उसके बाद जीपी वाला कुआं अलग है, एचपी वाला कुआं अलग है. कुएं ही कुएं, कुएं ही कुएं. यानी सीक्वेंस ही सीक्वेंस दिख रहे हैं. तो उन सारे सीक्वेंसेस को और उनको कंपाइल करके सीक्वेंस के हिसाब से इस चैप्टर को देखें. ठीक है. सो पहली एक्सरसाइज में तो एपी, जीपी, एचपी किसी का कोई जिक्र नहीं है, केवल सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जिक्र है. सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस कैसे बनाते हैं, सीरीज कैसे बनाते हैं, दैट्स इट. और बिल्कुल बच्चों वाली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज. ओरली मतलब बोल बोल के 10 मिनट में भी सॉल्व हो सकती है, इतनी सी एक्सरसाइज है. ठीक है, समझ आया? सीक्वेंस का मतलब समझ में आया आपको अच्छे से? अब बात करते हैं सीरीज क्या है. तो स्टार्टिंग, जब चैप्टर की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एक बार फर्स्ट इंप्रेशन में मीनिंग समझ जाए तो अच्छी बात है ना. तो सीक्वेंस तो जो ऊपर दिख रहा है वही है, यानी एपी, जीपी, ये सब सीक्वेंस ही होता है. ठीक है. यानी इन शॉर्ट सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है. क्या है? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर अलग अलग टर्म्स कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं, और हर एक टर्म एक फिक्स रूल को फॉलो करते हैं. +3 एक फिक्स रूल है. हर एक टर्म क्या करते हैं? फिक्स रूल को फॉलो करते हैं, कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं, और लिस्ट ऑफ नंबर्स हो जाती है. उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस. समझ आया? सीरीज क्या है? सीरीज भी सेम ही चीज है, पर बस डिफरेंस इतना सा है कि सीरीज में ये टर्म्स कॉमा से ना सेपरेट होके प्लस साइन से सेपरेट हो जाते हैं. समझ आया क्या? अगर एक सीक्वेंस में मैं कॉमा हटा के और उसकी अलग अलग टर्म्स को प्लस साइन से जोड़ दूं, प्लस 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 प्लस, तो उसी सीक्वेंस को सीरीज बोलते हैं. दैट्स इट, बस इतना सा डिफरेंस है. कॉमा से सेपरेटेड है तो सीक्वेंस, और अगर प्लस से सेपरेटेड है तो सीरीज. क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, प्लस से सेपरेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि इनको जोड़ना है. इनको लिखने का तरीका यही है, प्लस 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 करके. ये इनके लिखने का तरीका, ऐसा नहीं है कि इसको जोड़ना. अगर इसको जोड़वाने के लिए वो कहेगा तो वो आगे होके कहेगा कि इस सीरीज का सम बताओ. वो सम बताने के लिए नहीं कह रहा, वो केवल सीरीज लिखने के लिए कह रहा है. तो उसमें आपको जोड़ना नहीं है, बस ऐसे प्लस से सेपरेट कर करके लिखना ही है, जोड़ के नहीं दिखाना है. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो फर्स्ट इंप्रेशन में चैप्टर का कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि सीक्वेंस एंड सीरीज इस चैप्टर में हम करने क्या वाले हैं. वही काम जो हमने क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 एपीजीपी में किया था, कुछ कुछ वैसा ही काम है, उससे बड़ा काम करने वाले हैं. वो तो केवल एपी तक ही सीमित थे, अभी यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज भी या सीक्वेंसेस भी देखेंगे. ठीक है? ठीक है ना? वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है. सीक्वेंस में कॉमा आता है, सीरीज में प्लस प्लस आता है. लेकिन डे टू डे लैंग्वेज में अपन सीक्वेंस को सीरीज, सीरीज को सीक्वेंस बोल देते हैं. बोलचाल में निकल के आ जाता है. जैसे मैंने कॉमा से सेपरेट किया और बोलने में ऐसे आ रहा है कि देखो ये सीरीज दिख रही है.
समझ में आएगी बात। तो बोलचाल में तो बोलने में आ ही जाता है, कितने भी कोशिश करो बिल्कुल एग्जैक्ट बोला नहीं जाता है, सीक्वेंस को सीक्वेंस बोले। बाकी डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जब आप लिख रहे हो तो सीक्वेंस में कॉमा से सेपरेटेड होगा, सीरीज में प्लस से सेपरेट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी? नो डाउट। सो सीक्वेंस एंड सीरीज का इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको नोट्स जो लिखने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी नोट करोगे बाद में? बोलो, अभी करोगे बाद में घर पे? सो पढ़ो यहाँ पे, दिस इज द चैप्टर नेम। देखो, अब सीक्वेंस को अभी अभी तो हमने सीखा जनरल, मतलब एक तरीके से देसी भाषा में। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में पढ़ो, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सीक्वेंस एक फंक्शन है। सीक्वेंस क्या है? एक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक मशीन की तरह होता है जिसमें कुछ इनपुट देते हैं तो कुछ आउटपुट मिलता है। लाइक मैंने एक फंक्शन लिखा एफ एक्स बराबर 2x+1। ये फंक्शन एक मशीन है। इसमें मैं x को अगर इनपुट को 1 दे दूं, क्या दे दूं? 1, यानी f(1) निकालूं तो उधर भी 1 आ जाएगा। 2 × 1 + 1 यानी कि 2 × 1 = 2 + 1 3। तो इनपुट 1 से आउटपुट 3 मिला। ऐसे इनपुट कुछ और दे दो, आउटपुट फिर कुछ और मिलेगा। लेट से मैं f की वैल्यू, x की वैल्यू 5 डाल दूं तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 + 1 यानी कि 11। सो 5 इनपुट से 11 आंसर मिल गया। तो कुछ इनपुट दो कुछ आउटपुट दो तो उसको कहते हैं फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? फंक्शन। इनपुट भी रियल नंबर दो आउटपुट भी रियल नंबर दो, उसको कहते हैं रियल फंक्शन। फंक्शन की जब भी बात करते हैं करीब करीब अपन रियल फंक्शन की ही बात करते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के हिसाब से रियल नंबर से इनपुट देते हैं। रियल जो इनपुट देते हैं उसको कहते हैं डोमेन, जो आउटपुट निकलता है उसको कहते हैं रेंज। जो इनपुट देते हैं उसको कहते हैं डोमेन, जो आउटपुट निकलता है। तो ये भाई साहब सीक्वेंस को भी एक फंक्शन बता रहा है, उसकी लिहाज से आपको सोचने में मजबूत कर रहा है कि सीक्वेंस भी एक तरीके से एक मशीन है। इसमें आप अलग अलग नेचुरल नंबर, डोमेन इसकी नेचुरल नंबर है, चेक करो डोमेन क्या है इसकी। यानी इस मशीन के अंदर आप नॉन नेचुरल नंबर्स नहीं डाल सकते, 1 2 3 4 5 ऐसे ही नंबर्स डाल सकते हो आप। ऐसे नहीं डाल सकते 1.5, आप नहीं डाल सकते 1.6। हाँ, आंसर कुछ भी आ सकता है, आंसर तो डेसिमल भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, नॉन नेचुरल कुछ है, लेकिन इनपुट में आप हर हाल में क्या दोगे उसको? एक नेचुरल नंबर दोगे। और ए सबसेट ऑफ एन, मतलब सारा का सारा नेचुरल नंबर्स का सेट ही इसका डोमेन नहीं हो, उसमें से कुछ तोड़ के भी दे सकता है। जैसे कि एन की वैल्यू 1 to 10, तो ये क्या है? पूरा नेचुरल नंबर का सेट तो नहीं है लेकिन उसका सबसेट तो है। तो डोमेन क्या होगा? या तो पूरा एन किसी क्वेश्चन में, और किसी क्वेश्चन में उसका एक सबसेट तोड़ के लिया आएगा, लेकिन होगा नेचुरल नंबर ही। जो कि हमको आउटपुट में एक लिस्ट ऑफ नंबर्स देगा। जो कि हमको आउटपुट में क्या देगा? एक लिस्ट ऑफ नंबर्स देगा जो कि एक फिक्स पैटर्न को फॉलो किए हुए होगी और एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड होंगी। वो सारी लिस्ट ऑफ नंबर्स एक दूसरे कॉमा सेपरेट। डन। तो क्या डेफिनेशन सीखी हमने सीक्वेंस की? सीक्वेंस एक फंक्शन है। सर फंक्शन है तो डोमेन और रेंज बताओ, इनपुट आउटपुट बताओ। तो इनपुट है या तो नेचुरल नंबर पूरा या फिर उसका एक सबसेट, ठीक है। आउटपुट लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या करेंगी? फिक्स पैटर्न को फॉलो करेंगी और एक दूसरे से वो नंबर्स जिनको हम टर्म्स भी बोलते हैं कॉमा से सेपरेटेड होगी, ठीक है। डन। अब इसको डिनोट कैसे कराते हैं? या तो जैसे अपन एफ एक्स फंक्शन को कैसे डिनोट कराते थे? एफ एक्स, जहां पे एक्स इनपुट होता था, जहां पे एक्स क्या होता था? इनपुट। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए एन, क्योंकि नेचुरल नंबर इनपुट है। यहाँ पे इनपुट तो हर हाल में नेचुरल नंबर ही है ना, तो एन फॉर नेचुरल नंबर होता है। तो या तो इसको ऐसे डिनोट कराते हैं ए ऑफ एन, या फिर इसको ऐसे डिनोट कराते हैं ए और नीचे लिख देते हैं एन, ठीक है। जैसे एपी में करते थे A1 A2 A3, याद है लास्ट ईयर? तो वैसे ही वो ए एन वाला तरीका, ये एपी वाला तरीका कह लो या लास्ट ईयर वाला तरीका कह लो, जनरल टर्म बोलते थे ना इसको, ठीक है। और या फिर फंक्शन के नजरिए से देखें तो फंक्शन तो कुछ ऐसा होता है ना, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ ए, जी ऑफ एन, एफ ऑफ एन, ऐसा होता है ना। तो उस हिसाब से देखें तो ए ऑफ एन। हर एक नंबर जो कॉमा से सेपरेटेड है उसको टर्म बोलेंगे, ये कहने की जरूरत नहीं। अलग 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 ये क्या हमारे पद हैं, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में टर्म्स। क्लियर है? ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, देखो स्क्रीन पे। लेट से मैंने एक सीक्वेंस कहा आपको an = 2n+1, an = 2n+1, ये एक सीक्वेंस गिवन है। आप क्या करोगे? एन की वैल्यूज डालना पुटअप करोगे। एन क्या है? नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, फिर 2, फिर 3। सो एन की वैल्यू यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसको सॉल्व किया, सो क्या मिला? ये 2 × 1 + 3, 1 + 1 3, 2 × 2 + 1 5, 2 × 3 + 1। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रही है इनकी अलग अलग वैल्यूज पुटअप करने से, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स को अगर मैं ऐसे कॉमा से सेपरेटेड कर दूं 3, 5, 7,
डॉट डॉट डॉट। तो ये इस सीक्वेंस का आउटपुट है। सीक्वेंस का आउटपुट एक लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगी और इनपुट आप एन की अलग अलग वैल्यूज दिए जाओ। समझ आया क्या? बोलो समझ आया? क्लियर है? सीक्वेंस का मीनिंग समझ में आया? फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहा है। देखो एन की वैल्यू दिए जाओ, लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलता जाएगा। एन की वैल्यू आप 1 दे दो, फिर 2 दे दो, नेचुरल नंबर ही दे सकते हो। इस फंक्शन की खासियत है। वैसे फंक्शन में कोई भी रियल नंबर डाल देते हैं अपन, रियल फंक्शन में, बट यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ना डाल के केवल और केवल नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर में तो डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, बहुत सारे नंबर्स आते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलें आगे। ओके फाइन। सीक्वेंस के बाद आ जाओ नेक्स्ट चीज। अब जैसे कि सीक्वेंस के टाइप्स की बात करेंगे, तो एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और एक होता है इनफाइनाइट। फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसके नाम से पता चल रहा है कि फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो, और इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स हो। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। आगे से या तो आपको फोन बजना ही नहीं चाहिए किसी का भी, और बजेगा तो आप टिक नहीं करेंगे। कौन कह रहा है स्कूल के लिए? उसको पहले ही बोल के, और क्लास में एंटर होने से पहले ही जो भी आपकी प्लानिंग है, कहाँ से पिक करेगा, कहाँ उठाएगा। ठीक है, ये सारे काम पहले भी होते थे। आप कोई नए युग में नहीं पैदा हुए हो सारे के सारे, कि आपका इतने इंपॉर्टेंट कॉल्स होते हैं कि उसको उठाना जरूरी होता है। कहाँ तक स्कूल जाते हो आप? मॉडल स्कूल, है ना? कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। हम लोग 80 किलोमीटर ट्रैवल करके जाते थे रामबाग सर्किल, जयपुर से। और कोई फोन नहीं होता था हमारे पास, सब मैनेज करते थे। किसी को चाकसू से उठाना होता था, किसी को कहाँ से उठाना होता था, सब मैनेज होता था ना। क्लास के बीच में फोन नहीं बजना चाहिए। जब तो कर लूंगा मैं, दूंगा नहीं वापस। और बच गया तो उठाओगे नहीं। मम्मी और पापा को बोल दो इमरजेंसी के केस में, मान लो कोई इमरजेंसी है, सर को फोन कर दे, मैं बात करवा दूंगा। ठीक है ना? कॉलेज लेवल पे नहीं आ गए हो आप लोग की क्लास के सुधाकर सर भी कंप्लेन कर रहे थे, क्लास के बीच में फोन उठा के बाहर आ जाता है तू बात करने के लिए। ऐसी क्या इमरजेंसी है? अगर घर से फोन आए तो कह दो सर को कर दो, और घर के अलावा किसी का फोन उठाना ही नहीं है। दोस्त का तो बिल्कुल नहीं उठाना है। सुन लिया तीनों ने? लास्ट वार्निंग है। समझ गए ना? 10वीं तक तो फॉलो करते थे ना आप ये पैटर्न। तो 1 साल क्रॉस करते क्या आप कॉलेज में आ गए हो क्या? आप अभी स्कूल में ही हो। तो 10th में जो आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ था ना, उसी डिसिप्लिन को यहाँ पर भी फॉलो करना है। अभी आप स्कूल में ही हो, कॉलेज में जाओ फिर कर लेना आपको जो करना है। आ जाइए, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट मतलब अनंत नंबर ऑफ टर्म्स। तो फाइनाइट में तो देखो क्या करेगा, एन की वैल्यू फिक्स दे देगा कि 1 2 3 4 5, तो 5 ही टर्म्स बनेगी। एन की वैल्यू 1 दे दो पहली टर्म, एन की वैल्यू 2 दे दो दूसरी टर्म, 3 दे दो तीसरी टर्म, 4 दे दो चौथी टर्म, और 5 दे दो तो पांचवी टर्म। फिक्स है। जैसे कि ए एन इक्वल टू 2n एक सीक्वेंस दे दिया मैंने, तो A1 क्या हो जाएगा, 2 × 1। A2 क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5। तो 2 4 6 8 10 आ गया। इससे जब अपन सीक्वेंस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा 2, 4, 6, 8, 10। तो 5 ही टर्म्स बनी ना, 1 2 3 4 5, क्योंकि एन की वैल्यू भी 5 ही थी। 5 ही एन की वैल्यू थी, तो 5 ही लिस्ट ऑफ नंबर्स में मिले हमको। तो इसको कहते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। इसको क्या कहते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। यहाँ पे डोमेन नेचुरल नंबर नहीं होके उसका सबसेट होता है। जैसे ये डोमेन है, ये डोमेन है, तो ये पूरा नेचुरल नंबर थोड़ी ना है एक से लेके अनंत। ये उसका सबसेट है, 5 ही नेचुरल नंबर है, दैट्स इट। पूरे नेचुरल नंबर्स में से 5 नेचुरल नंबर का सेट बनाऊं तो नेचुरल नंबर का सबसेट कहलाएगा। सबसेट समझते हो क्या होता है? पहला चैप्टर पढ़ा है। सेट क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। तो नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन। उसको अपन कैपिटल एन से डिनोट कराते हैं। उसमें से कुछ एक नेचुरल नंबर तोड़ के और अपन ने एक सेट और बना दिया, ये भी एक सेट है। करली ब्रैकेट से जो भी अपन डिनोट कराते हैं उसको सेट बोलते हैं। तो ये भी एक सेट है, लेकिन इसमें सारे नेचुरल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, 5 6 टूट के आ रहे हैं, तो उसको कहेंगे सब सेट। क्या कहेंगे, सब सेट, सेट में से कुछ एलिमेंट्स लेकर। सो यहाँ पर फाइनाइट सीक्वेंस में हमेशा डोमेन नेचुरल नंबर ना मिलके उसका सबसेट मिलेगा, क्योंकि फिक्स होंगे 5 10 15, भले 100 भी हो, भले 10,000 भी टर्म्स हो, लेकिन फिक्स है ना। भले 1 करोड़ टर्म्स भी हो, लेकिन फिक्स है ना। और जिसमें फिक्स ही ना हो, कोई नंबर ही ना हो कि सर कितनी टर्म्स है, उसको कहते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस। और इनफाइनाइट सीक्वेंस के एंड में डॉट 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 3 डॉट लगाए जाते हैं, यानी कि अनंत चलते जा रहे हैं।
और फाइनाइट सीक्वेंस के एंड में कभी भी डॉट 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 नहीं लगाया। एक आखिरी टर्म पता होती है, चाहे से बीच में डॉट 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 लगे हुए हो, लेकिन आखिरी टर्म पता है तो भी वो फाइनाइट है। समझ आई? तो लास्ट ईयर अपन ने फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी के बारे में सीखा था ना, करीब करीब वैसा ही है फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट। वेयर एज a sequence with infinite number of terms is called an infinite sequence, जिसमें इनफाइनाइट अनंत टर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ए एन इक्वल टू 2n-1। अब आपको एन की वैल्यू एनी नेचुरल नंबर लेनी है, लिए जाओ लिए जाओ। पहले तो क्या कहा था, पिछले केस में क्या कहा था, 1 से लेके 5 तक लो, ये कहा था, ये कहा था ना। तो ये तो थी फाइनाइट, ये सबसेट था नेचुरल नंबर का। लेकिन यहाँ पे तो पूरा का पूरा सेट ही ले लिया। हेयर डोमेन इज एन, यहाँ पे डोमेन एन का सबसेट नहीं होगा, पूरा का पूरा ही एन ही होगा। ठीक है, तो आगे चलो। तो 1 रखो यहाँ पे, तो 2 1 जा 2, -1 1। फिर 2 रखो यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, -1। फिर 3 रखो यहाँ पे, 2 3 जा 6, -1। 2 4 जा 8, -1। ऐसे करते 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 जो भी nth टर्म होगी उसकी वैल्यू 2n-1 हो जाएगी। सो इसको कैसे सेपरेट करेंगे, मैंने 1 3 5 7 और डॉट 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 करके nth टर्म। वो nth टर्म कभी देखी नहीं है किसी ने, आखिरी नेचुरल नंबर देखा है कभी आज तक किसी ने? ठीक है ना, तो ऐसे डिनोट करा के छोड़ दिया, दैट मीन्स ये अनंत टर्म्स की एक सीक्वेंस है। सो फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आपने नोटिस किया हो तो ये ऑड नंबर की सीरीज है, मतलब सीक्वेंस है, सॉरी, ऑड नंबर्स का सीक्वेंस है। तो आपको पता होना चाहिए, और इससे पहले जो था वो इवन नंबर का था, ऊपर वाले क्वेश्चन 2n। कोई भी कहे ना इवन नंबर का सीक्वेंस बनाओ, तो आपको याद होना चाहिए कि ए एन इक्वल टू 2n ही इवन नंबर का सीक्वेंस है। और कोई कहे ऑड नंबर का सीक्वेंस बताओ, बनाओ या बताओ, तो आपको याद होना चाहिए ए एन इक्वल टू 2n-1 ऑड नंबर का सीक्वेंस। उसमें एन की अलग अलग नेचुरल नंबर वैल्यूज दिए जाओ, आपको अलग 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 ऑड नंबर्स मिलते जाएंगे। डन, क्लियर है? अब एक स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज होती सीक्वेंस होती है जिसको कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। उसका नाम भी पता होना चाहिए और प्लस उसका काम भी पता होना चाहिए। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, फिबोनाची सीक्वेंस। है बड़ी आसानी, पर याद रखने, जीके के क्वेश्चन की तरह रेडी करो उसको। ये जीके के क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं करना होता, बस याद रखना होता है, उसको भी बस याद रखो। देखो फिबोनाची सीक्वेंस स्पेलिंग है FIBONACCI, फिबोनाची सीक्वेंस। ये क्या करता है, इसकी पहली दो टर्म्स फिक्स हैं, 1 और 1। इसकी पहली दो टर्म्स तो फिक्स है, पहली टर्म भी 1, दूसरी टर्म भी 1। आगे के टर्म्स में लिख रहा हूं, आप पैटर्न पहचानो। सीक्वेंस क्या है, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करता है, आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा। ध्यान दे यहाँ पे विवेक, और मुझे बताओ क्या अगला नंबर तेरे से पूछूंगा। 2 3 5 8 13 21, आगे वाली टर्म बताओ। वो होते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। और ऐसे अनंत सीक्वेंसेस हैं, किसी का नाम क्या रख दिया गया है, किसी का कुछ कुछ, हमारे कोर्स में जो हम बात कर रहे हैं। अब ये एपी नहीं चल रहा, अब 10th में नियम कि कुछ कुछ जोड़ के मिलेगा। अब एक पैटर्न बनेगा, वो भी एक पैटर्न था, कुछ कुछ जोड़ना भी एक पैटर्न ही होता है। तो यहाँ पे हो सकता है जोड़ रहा। हाँ, 39 कैसे, 32 32 कैसे, क्या जोड़ू? 11 नहीं हो, 13 है, ये 13 है। हाँ अब बताओ। 34। तो क्या करता है, पिछली दो टर्म्स का सम क्या करता है, पिछली दो टर्म्स, ये दोनों तो फिक्स है, 1+1 2, 1+2 3, 2+3 5, 3+5 8, 5+8 13, 8+13 21। तो 21+13 क्या हो जाएगा, 30। अब अगली वाली टर्म बताओ कैसे मिलेगी, पिछली दो टर्म्स इनको तो जोड़। ठीक है, तो ये तो केवल एक सीक्वेंस था, और यकीन मानो बहुत सरल था। ऐसा मत सोचो कि ये वो बड़ी सी चीज क्रैक करी आपने, बहुत सरल था ये तो। ऐसे पता नहीं कैसे कैसे सीक्वेंस आएंगे, पता है कुछ भी बना देगा।
दो टर्म्स के स्क्वायर को जोड़ के 3 घटाओ, क्रैक करना पड़ेगा। उसके लिए कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, फोकस पावर तगड़ा होना चाहिए, और 30 सेकंड में करना पड़ेगा आगे चल के जो एंट्रेंस एग्जाम आप दोगे। बेटा आप जिस रास्ते पे निकले हो ना वो रास्ता आसान नहीं है, एक चीज हमेशा याद रखना। समझ गए ना? तो उसकी उसकी वैल्यू करो, उसकी मतलब उसको इम्पोर्टेंस दो। जो चीज आप कर रहे हो, जो चीज आप सोची आपने, उस चीज को इम्पोर्टेंस दो कि हाँ यार ये इम्पोर्टेंट चीज है। हवा में मत रहो उसमें। उसको अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो फिर इससे अच्छा है, इससे अच्छा है रास्ता चेंज कर लो। उससे अच्छा है अगर आपसे, अगर हमको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, उस चीज को टाइम नहीं दे सकते, मेहनत नहीं हो रही, तो उस चीज को, उस रास्ते को ही छोड़ दो। अभी भी समय, अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ भी। सितंबर अक्टूबर तक तो चेंज करने देते हैं, कई बच्चों ने लास्ट ईयर अक्टूबर में भी चेंज किया। हमारे वो शिवम भाई साहब ने किया था अक्टूबर नवंबर में जाके सब्जेक्ट चेंज। तो अभी है आपके पास टाइम, तो वो 12th में भी थोड़ी बहुत बना लेगा। ठीक है ना? और आप लोगों की आदत आदत जो हालत है, यकीन मानो उससे भी बुरी है अभी इस समय तक। उसकी हालत काफी ठीक थी। चलो, एटलीस्ट वो मतलब ट्राई तो करता था, आप लोग तो ट्राई नहीं करते। प्रॉब्लम ये है। अभी तक का काम कंप्लीट है पुराने चैप्टर्स का सबका? तो चेक कर लें कल कॉपी, कल कॉपियां चेक कर लें। हाँ, अभी का तो आज नोट कर लेगा ना? तो कितने दिन में कर लेगा? तो परसों चेक, मंडे को। ठीक है। ओके, तो इस फिबोनाची सीक्वेंस का नोट डाल के आप इसको अपने नोट्स में भी लिखेंगे। A sequence with the following terms 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dot 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 is called a Fibonacci sequence in which each next term is the sum of the previous two terms. हर अगली टर्म पिछले दो टर्म्स का सम, हर अगली टर्म पिछले दो टर्म्स का सम। इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? फिबोनाची सीक्वेंस। डन। और यहाँ पे पहली दो टर्म्स को आपको 1 फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि मान लो मैं दूसरी टर्म निकालूं तो दूसरी टर्म किस किस का सम आएगी? पिछली दो टर्म्स का। तो दूसरी टर्म के लिए पहली टर्म और उससे पहली टर्म तो कुछ है होती नहीं है, स्टार्ट ही पहली टर्म से होगा, तो इसलिए पहली दो टर्म फिक्स होती है 1 1। उसके बाद आप अगली टर्म निकाल सकते हो। सो देखो क्या कह रहा है इसकी डेफिनेशन, कोई क्या फिबोनाची के सीक्वेंस को डिफाइन करो तो आप क्या कहोगे? A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 1 रख दो, और अगली टर्म कैसे निकालो? an-1 प्लस an-2। देखो अगर मैंने कहा an, तो उससे पिछली टर्म an-1 होगी, n-1 होगी ना। जैसे ये 5 है तो ये 4 होगा। जैसे a5 से पिछली टर्म क्या होगी? a4। तो क्या किया? 5 में से 1 माइनस किया, तो n में से 1 माइनस किया, उससे पिछली टर्म क्या होगी? 3। तो यानी कि n में से 5 में से 2 माइनस किया ना, तो उससे पिछली टर्म क्या हो जाएगी? n-2। तो an-2 और an-1 को जोड़ के आपको जो करंट टर्म अभी चल रही है an, वो मिलेगी। समझ गए? तो क्या कहा इसने? an इक्वल टू an-1 प्लस n-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 और 2 तो उसने क्लियर कर दी। a1 भी 1 है और a2 भी 1 है, तो अब आपको 2 से बड़ी वैल्यू यानी 3 4 5, a3 a4 a5, इसके लिए आपको बाकी टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। a1 a2 के लिए तो फिक्स फॉर्मूला है, और बाकी टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगाना है। इससे आपको फिबोनाची सीक्वेंस मिलता चला जाएगा। समझ गए? ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस था अभी अभी बताया था मैंने आपको। बस वही डिफरेंस है कि कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। द समेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड ए सीरीज। एक सीक्वेंस का किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन? समेशन। समेशन मतलब प्लस साइन से रिप्रेजेंट कराएं, कॉमा से ना कराएंगे, प्लस साइन। उसको हम क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। इसमें हर एक टर्म एक दूसरे से सम यानी कि प्लस साइन से सेपरेटेड होती है। उसमें कॉमा से सेपरेटेड रहती थी, इसमें प्लस साइन से। फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर का सीरीज ये कहलाएगा, ऑड नंबर का सीक्वेंस कहलाएगा 1 3 5 7 9 कॉमा से सेपरेटेड। और ऑड नंबर की सीरीज कोई कहे तो हम ऐसे लिख के देंगे, इनफाइनाइट कहते तो डॉट 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 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। वेरी इजी। ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय ए साइन। इसको एक सिग्मा साइन से डिनोट करते हैं, जो अपन क्लास 10th में स्टेटिस्टिक्स में पढ़ के आए थे। इसको किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा साइन से। अब डिनोट कैसे करते हैं? मैनर देखो, इन द फॉलोइंग मैनर। इसको हम ऐसे डिनोट कराते हैं, इस तरीके से। देखो क्या लिखा हुआ है? सिग्मा ए के, वेयर के की वैल्यू 1 to n। वेयर के की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है? 1 से लेके n। इसको कहते हैं एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म होती है शॉर्ट फॉर्म। उस बड़ी सीक्वेंस की क्या है? ये एब्रीवेटेड फॉर्म। अब इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? आपको के की वैल्यू बदलनी है 1 2 3 4 5 अप टू n तक, अप टू n तक। ठीक है। जैसे के की वैल्यू 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा? a1। ठीक है।
फिर के की वैल्यू 2 रखो तो क्या हो जाएगा A2, फिर के की वैल्यू 3 रखो तो क्या हो जाएगा A3, फिर क्या हो जाएगा A4। और जैसे ही यहाँ पे समेशन साइन दिखा तो सबको प्लस प्लस करना है। तो ध्यान से देखो, यही तो होती है सीरीज। अब A1 A2 A3 ये टर्म्स है तो निकालनी है ही। ये तो एक फॉर्मूला देगा ना आपको, जैसे इसने फॉर्मूला दे दिया an इक्वल टू 2n, तो इस फॉर्मूले में n की अलग अलग वैल्यू रख के आप A1 A2 A3 4 A4 निकाल लोगे ना। तो वही काम चल रहा है, सीक्वेंस वाला ही काम चल रहा है। an एक फंक्शन मिलेगा आपको, पर बस उनको जोड़ के लिखना है। तो जोड़ के लिखना है तो जोड़ के लिखने का तरीका यही होता है, ठीक है। और जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि सीरीज का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको जोड़ो, उसको समेशन रिप्रेजेंट करना है, बस सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उसको एक्चुअली जोड़ना नहीं है। द टर्म सीरीज ओनली इंडिकेट्स द समेशन एक्सप्रेशन ऑफ ए सीक्वेंस एंड नॉट द सम। सीरीज का मतलब जोड़ना नहीं होता, सीरीज का मतलब उसको सम की फॉर्म में लिखना होता है बस। अगर उसको जुड़वाना है तो वो क्या कहेगा, सम ऑफ सीरीज करो। इफ वी वांट टू इंडिकेटेड द सम, एक्चुअली में सम चाहिए, तो वी विल इंडिकेट इट बाय व्हाट, सम ऑफ सीरीज। तो कल को आपको क्वेश्चन का फाइंड द सीरीज, तो आपको अलग अलग टर्म्स लिख के प्लस 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 साइन लगाना है, इसको जोड़ना नहीं। और वो कहे फाइंड द सम ऑफ सीरीज, अब जोड़ना है, ठीक है। तो सीरीज और सम ऑफ सीरीज दो अलग अलग बातें हैं। अब नया चैप्टर है तो कुछ टर्म्स तो नए नए मिलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नीचे इस बात का एग्जाम्पल भी है, नोट डालना आपके नोट्स में ना, नीचे इस बात का एग्जाम्पल भी है कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 केवल लिख दूं तो ये एक फाइनाइट सीरीज है 5 टर्म्स की, लेकिन इनको जोड़ दूं तो ये इस सीरीज का सम है। ये तो सीरीज है, ये सीरीज का सम है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का टॉपिक रहेगा। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो चुका है। आइए पहली एक्सरसाइज में कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है। 9.1 देखो, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस 1 to 6 whose nth टर्म आपको गिवन है। ये फॉर्मूला गिवन है, एक तरीके से सीक्वेंस बनाने का फॉर्मूला गिवन है। इसमें आप फर्स्ट 5 टर्म्स बताओ। तो फर्स्ट 5 टर्म्स बताने के लिए पहली टर्म n की वैल्यू 1, दूसरी टर्म n की वैल्यू 2, तीसरी टर्म n की वैल्यू 3, दे दे के इसमें आप फर्स्ट 5 टर्म्स बनाओ। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप नर्सरी क्लास के क्वेश्चंस कर रहे हो। पहले आप क्या लिखोगे, हेयर द nth टर्म इज गिवन एज, हेयर द nth टर्म बोला है ना इसने, इसको इज गिवन एज ये nth टर्म लिख दोगे आप, लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट 5 टर्म्स बोला है उसने, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5, क्योंकि डोमेन तो नेचुरल नंबर ही रहेगा, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होगी, 4n। और अपन जब एपी पढ़ा था क्लास 10th में, तो याद करो उस टाइम भी मैंने कहा था n नेचुरल नंबर है। ए डी और एन 3 चीजें आती थी, ए और डी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एन वहां पर भी नेचुरल नंबर ही होता था। फॉर n इक्वल टू 1, ए एन विल बी कहलाएगा A1। एन की मतलब जहां जहां एन है वहां वहां 1 पुटअप करो। सो n इंटू n+2 था, तो n की जगह 1 पुटअप करो जरा, क्या बनेगा बोलो। नहीं, पूरा सीक्वेंस में पुटअप करके बताओ। n की जगह 1 पुटअप किया तो इधर भी n की जगह 1 इंटू 1+2 इक्वल टू 1 इंटू 1+2 2, सॉरी 3, 1+2 3 एंड 1 इंटू 3 3। तो पहली टर्म 3 मिल गई, समझ गए। ऐसे 5 टर्म्स बनानी है, बना दोगे। ए टू बोलो जरा, 1 इंटू, नहीं 2 इंटू, एन की जगह 2 इंटू 2+2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 यानी कि 8। बोलो ए थ्री बोलो, 3 इंटू 3+2, तो 3 इंटू 5 यानी कि 15। A4 बोलो 8, मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4+2, 4 इंटू 6, 4 6 जा 24, and A5 will be treated as 5 इंटू 5+2, so 5 इंटू 7 यानी कि 35। तो ये 5 टर्म्स मिल चुकी हैं आपको। सो द गिवन सीक्वेंसेस, सीक्वेंस जब आपको लिखना है तो कॉमा से सेपरेट करके लिखोगे ना। सो द रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, रिक्वायर्ड सीक्वेंसेस बोलो, पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 8, तीसरी 15, चौथी 24, 35, और 5 ही पूछी थी, तो ये आंसर है। अगर इनफाइनाइटली पूछता तो फिर डॉट 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 लगा देते। डन, ऐसे हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बताओ
एक से लेके 6 में कोई ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको जो आपको तंग करे? एक बार नजर फहरा लो। इसको कैसे करोगे? 2 की पावर n, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 4n = 2, 4n = 3। पूरा लिखना है आपको, 4n = 4, जैसे भी पहले क्वेश्चन में पूरे स्टेप्स लिखे थे, हर एक क्वेश्चन में प्रॉपर स्टेप्स होने चाहिए। 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, बोलो 2 की पावर 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब, 2 का पावर 4 16 एंड 32। सो 2 4 8 16 32, ये आ गए 5 नंबर्स। ये हो ही जाएगा। इसमें बताओ जरा, इसको करो, फिफ्थ वाला करो। चलो आगे चल के क्लास 12th में सीखोगे, ये एक तरीके का एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसमें वेरिएबल ऊपर बैठ जाता है। हम्म। ओके, सो ये दिस इज द गिवन सीक्वेंस। ये मशीन गिवन है, इस मशीन को इनपुट दिए जाओ, आउटपुट लिए जाओ। इनपुट नेचुरल नंबर देना है, उसकी शर्त है, आउटपुट कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, और 5 ही आउटपुट चाहिए, एन की वैल्यू 1 2 3 4 5। चलो आओ, 4n = 1 लिखते हैं पहले, है ना। 4n = 1, ए एन कहलाएगा A1, -1 की पावर n-1, 1 - 1 इंटू 5 की पावर n+1, 1+1। सो -1 की पावर 1 - 1 क्या होता है? 0, इंटू 5 की पावर 1+1 क्या होता है? 2। -1 की पावर 0 बता विवेक क्या होता है? -1 की पावर 0, 1 या -1? -1, -1 होगा, 1 ही होगा अपने। -1 की पावर 0 क्या होता है? माइनस -1। प्रियांशु बोलना, 1। दुनिया में कोई भी चीज है ना, उसकी पावर 0 1 है, चाहे से यहाँ पे तेरे को ही क्यों ना बिठा दूं, पावर 0 बोले तो 1। अंदर देखना ही नहीं, झांकना ही नहीं। दुनिया में कोई भी चीज है, पावर 0 हमेशा क्या होती है? 1 होती है, याद रखना जिंदगी में। ठीक है, तो अब आगे से मत करना है गलती। तो 1 × 5 का स्क्वायर 25, 1 × 25 25। ठीक है, फॉर n = 2 आ जाओ। फॉर n = 2, इसको कैसे डिनोट कराऊंगा मैं? A2। ठीक है, बोलो -1 की पावर 2 - 1 और 5 इंटू, बोलो 2+1। सो -1 की पावर 2 - 1 यानी 1, और 5 की पावर 3 हो गया। -1 की पावर 1 - 1 होगा, इंटू 5 का क्यूब क्या होगा? 125। 125 को -1 से गुणा कराएंगे, -125। चलो जी आ जाओ, 4n = 3, 4 और 5, तीनों को सॉल्व करते हैं एक साथ। 4n = 3, 4n = 4, 4n = 5 करें? ठीक है, आ जाओ। सो A3, A4, A5। A3 में क्या करेंगे? -1 की पावर 3 - 1 गुणा 5 की पावर 3+1। A4 में करेंगे -1 की पावर 4 - 1 गुणा 5 की पावर 4+1। A5 करेंगे -1 की पावर 5 - 1 इंटू 5 की पावर 5+1। राइट, -1 की पावर 3 - 1 बोले तो स्क्वायर हो जाएगा, और 5 की पावर 4 हो जाएगी। इधर -1 का क्यूब हो जाएगा, 5 की पावर 5 हो जाएगी। सही है, -1 की पावर 4 हो जाएगी, और 5 की पावर 6 हो जाएगी। सो -1 का स्क्वायर 1, -1 का क्यूब -1, -1 का की पावर 4 1। जब पावर इवन है, चेक करो इवन कहाँ कहाँ है? 0 इवन माना जाता है ना, क्योंकि 2 से डिविजिबल है, जो भी नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन है। तो जहां जहां इवन है, 0 2 4, वहां पे तो 1 1 आ रहा है, वहां पे आंसर क्या आ रहा है? 1 1 1। और जहां पे ऑड है, ऑड कहाँ पर है? 1 और 3 पे, वहां पे आंसर -1 आ रहा है। ठीक है, चलो आगे 5 की पांचों छठों पावर्स आपको याद होनी चाहिए। याद है? कितनी याद है बताओ? 5 की पावर 4 625, 31 25, इतनी तो 31 25, और 5 से और गुणा कर दो उसको, तो 30,000। 125 गुणा 5 625, तो 30,625 यही होगा। नहीं नहीं सॉरी, 30,000 नहीं होगा, 15,000, 15,625 होगा, यस। ठीक है, चलो गुणा करो, तो 625 -31 25 और 15 25, ये आ गई आपकी 5 टर्म्स।
ठीक है, छठे में क्या करोगे? छठा करो अभी सब लोग। एन की वैल्यू रखो फटाफट। 1 2 3 4 5, बताओ आंसर, रफली सॉल्व कर लो चाहे। हो गए पांचों टर्म्स। ऐसे अरेंज किया है सबने? हम्म। तो क्या किया है? क्या कर दिया? नहीं, ऐसे नहीं करना। इनटू है उसका मतलब। हाँ जी। ये इनटू है, एन इंटू n² + 5/4। तो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 5 मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या आ गया? 1 इंटू 1 का स्क्वायर 1 + 5 6/4, काटेंगे तो 3/4। 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 9/4, काटेंगे तो 9/2। इधर आओ। 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 + 5 14/4, काटेंगे तो 7/2। 7 3 जा 21/2। 4 इंटू 4 का स्क्वायर क्या है? 16 और 5 21/4, 4 से 4 यूं ही खत्म। 5 इंटू 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 25 और 5 30/4, 15 से 2 से, तो 75/2। यही आंसर रहा है। कोई डाउट नहीं है? बोलो। कोई चीज जो समझ में नहीं आई हो यहाँ तक? हम्म। सब कुछ समझ में आया? ठीक है, स्कूल का टाइम क्या है अब? 7:20 पे बस ही आ जाएगी। जाओ फिर, 7:05 तो हो गई। 6 तक के क्वेश्चंस के सारा काम करके आओ। 2 3 तो मैंने करवा दिया, 2 3 बचे हैं, वो आराम से आपसे हो जाएंगे। और फिर बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं। हाँ विवेक, 1 मिनट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।